बच्चों। तो बेटा वेलकम, स्वागत आपका ये रस की सेकंड क्लास में। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो रस चैप्टर अपने में विस्तृत है, बड़ा है, और मैंने कोशिश की है 3 वीडियो में इसको बताने की, समझाने की। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बेटा बताया था रस के बारे में कि रस किसे कहते हैं, उसके अलावा उसकी परिभाषा और उसके अंग रस के, और साथ साथ रस के 11 भेद और 11 ही स्थायी भाव। इतना मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पहली क्लास में अपनी। और उसके बाद आज का जो था हमारा कि मेरे को समझाना है, हमें क्या समझाना है आपको एग्जाम्पल्स के साथ, यानी रस के 11 जो भेद और स्थायी भाव एग्जाम्पल्स के साथ इजी रोचक तरीके से, अच्छे तरीके से। तो जब मैं बेटा अपनी क्लास शुरू करती हूँ तो उससे पहले का अपना ले रही होती हूँ कि जो पहले मैंने पढ़ाया होता है उसकी थोड़ी पुनरावृत्ति करा देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ आपको, ताकि जो आपको आगे का समझने वाला हो आप उसको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। तो इसी के साथ बेटा शुरू कर रही हूँ, पुनरावृत्ति करा रही हूँ पहले, थोड़ा सा पहले कि रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रस को माना गया है काव्य की आत्मा, यानी रस क्या है, काव्य की आत्मा है ना। वाक्यम रसात्मका काव्यम, यानी जिस वाक्य में रस लग जाए वो वाक्य ही क्या हो जाता है बेटा, वो वाक्य ही क्या बन जाता है, काव्य बन जाता है। तो वाक्यम रसात्मका काव्यम, ये है विश्वनाथ का कथन। उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जो कि एक आलोचक भी रहे हैं, साहित्यकार हैं महत्वपूर्ण, उनके अनुसार कि रस को उन्होंने काव्य की आत्मा कि जैसे क्या है शरीर में आत्मा का महत्व, यानी आत्मा यदि नहीं है शरीर निर्जीव होता है, बेकार होता है। वैसे ही काव्य में यदि रस है तो काव्य कैसा होता है, सरस। यदि काव्य में रस नहीं है तो काव्य कैसा होता है, नीरस। यानी काव्य को सरस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रस का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, काव्य की आत्मा है और वो आत्मा क्या है, रस। अब उसके बाद बेटा हम एक परिभाषा रूप में इसको लेंगे कि परिभाषा, ताकि समझ में आए बेटा आपको कि इसकी परिभाषा रस की भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हमारे अंदर कोई भाव जागृत हो तो उसे हम कहते हैं रस। यानी भाव विभाव, परिभाषा रस की, परिभाषा रस की भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के, और संचारी भाव के, संचारी भाव के संयोग से, संयोग यानी मेल से, के संयोग से जब हमारे अंदर कोई भाव जागृत हो, कोई भाव जागृत हो, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। यानी भाव का मतलब स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव, यानी 4 हो गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनके संयोग से यानी इनके मेल से जब हमारे अंदर कोई भाव जागृत होता है वही कहलाता है रस। यानी काव्य के पढ़ने से, सुनने से, देखने से, महसूस कर जो हम करते हैं वही क्या है, आपका रस कहलाता है। यानी काव्य को हमने पढ़ा, सुना, देखा, महसूस किया प्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से, तो वही आपका क्या कहलाता है, जो अनुभूति है, जो आपने अपने हृदय में महसूस किया। क्योंकि रस क्या है बेटा, आपके अंदर का भाव जो आप महसूस करें वही क्या है, रस कहलाता है। तो आपका ये है बेटा भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव। अब इसके बाद आते हैं हम रस के अंग पर कि रस के कितने अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। अब हम एक एक को बेटा जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि बताया हुआ है, पुनरावृत्ति करा रही हूँ कि स्थायी भाव बेटा क्या हो गया, भाव ये आपका आया ना, जितने ये संयोग है वो सब आपके क्या है बेटा, अंग, वही तो है ना, इनके संयोग से आपका क्या हुआ, भाव जागृत हुआ। तो ये सारी क्या है, रस के अंग। तो इस भाव का मतलब स्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव और संचारी भाव। अब आपकी परिभाषा बेटा तो मैंने रस की बताई थी, अब किसी भी की भी लोगे, मैंने उसमें आपको बताया था केवल आप उसमें क्या करेंगे, इसका स्थायी भाव बदल देंगे और रस का नाम, वही आपकी परिभाषा हो जाएगी। जैसे हमने कहा यदि आपका कि श्रृंगार रस की, तो आप कहेंगे भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हमारे अंदर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो वहां क्या होता है, श्रृंगार रस। यानी आपने क्या बदल दिया, केवल रति स्थायी भाव को और श्रृंगार रस को, और उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंडिकेट कर दिया। ऐसी करुण कि भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हमारे अंदर शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो वहां पर होता है करुण रस। केवल आप उसको हाईलाइट करेंगे, इंडिकेट करेंगे, किससे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। अब ये है स्थायी भाव जो हमेशा होते हैं हमारे अंदर स्थायी रूप में, यानी स्थायी का मतलब हमेशा विद्यमान रहना हमारे अंदर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं। लेकिन सुप्तावस्था में, सोई हुई अवस्था में जब हम उससे संबंधित परिस्थिति घटना घटित होते हुए देखते हैं, वैसे ही वो हमारे अंदर भाव जागृत हो जाता है, वो कहलाता है स्थायी भाव। दूसरा है बेटा विभाव। विभाव क्या होता है, कारण स्वरूप, कॉज, जिसको हम कारण कह सकते हैं कि जो कारण स्वरूप होते हैं, जिनके कारण हमारे अंदर भाव जागृत हो, वो कहलाता है आपका विभाव। और विभाव के मैंने दो भेद बताए थे, एक आपका बताया था आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव, दूसरा बताया था उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन उद्दीपन क्या है, आलम्बन है बेटा कि जिसको देखकर हमारे अंदर भाव जागृत हो, वस्तु को, व्यक्ति को देखकर, वो हो गया आलम्बन। उद्दीपन जो उद्दीप्त करे, बढ़ाए, जो घटनाएं हैं, जो वातावरण है, चाहे प्राकृतिक हो सकता है, वस्तुएं हैं, आसपास का वातावरण, वस्तुएं, प्राकृतिक दृश्य, ये उद्दीपन जो हमारे उसको भाव को बढ़ाए अंदर के, वो कहलाता है उद्दीपन। अब आलम्बन के भी दो भेद होते हैं, एक होता है बेटा आश्रय और एक होता है विषय। अब आश्रय विषय क्या है बेटा कि जिसके अंदर भाव जागृत हो, जैसे मेरे अंदर भाव जागृत हुआ तो मैं क्या हो गई, आश्रय, यानी जिसके अंदर भाव जागृत हो वो हो गया आश्रय। विषय यानी जिसको देखकर भाव जागृत हुआ वो आपका कहलाया विषय। अब उसके बाद अनुभाव, अनु का मतलब बाद में, भाव माने भाव, यानी भाव क्या है, मूल शब्द, अनु उसमें क्या लगा है, उपसर्ग। अनु का मतलब होता है बाद में, जब हमारे अंदर रस जागृत हो गया उसके बाद के जो हमारे हाव भाव हैं, जो हमारे चेष्टाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है बेटा कि संचारी भाव जो पानी के बुलबुले के समान होते हैं, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, लेकिन मैंने आपको बताया आवेग और सुख दो ऐसे हैं, जड़ता हर्ष, कि आप किसी में भी लगा सकते हैं, किसी का भी आए रस का संचारी भाव में। तो ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए उठे फिर कुछ दूसरा देखा हमने, परिस्थिति घटना, वैसे ही क्या हो जाते हैं, शांत। तो इनको बताया है पानी के बुलबुले के समान। तो ये चारों हमारे क्या हो गए बेटा, अंग हो गए। अब एक उदाहरण से, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, बहुत आसान सा, कक्षा का ही है, स्कूल का टीचर है, अपने स्कूल में कक्षा में जा रहा है, उसने जैसे ही एंट्री करी क्लास में, रोज का होता है अक्सर, वैसे ही टीचर के अंदर क्या है, क्रोध का भाव जागृत हो गया, यानी क्रोध, और इसका क्या है, क्रोध स्थायी भाव, और इसका रस का नाम क्या है, रौद्र रस। कहते हैं ना रौद्र रूप धारण कर लेना, शिवजी भगवान वगैरह के लिए कहा जाता है ना रौद्र, क्रोध, तो यानी इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध। अब एंट्री के साथ ही क्लास में क्या हो गया, कक्षा में टीचर के अंदर क्या हुआ, क्रोध का भाव, यानी अपनी 10वीं कक्षा में ही जा रही है, अपनी कक्षा में क्रोध का भाव जागृत हो गया, यानी अब रौद्रस उसके अंदर जागृत हो गया, यानी पहला हो गया स्थायी भाव। अब क्या है विभाव, कारण स्वरूप, जिसको हमने कारण माना है, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन में भी बेटा मैंने बताया था जिसको देखकर, इसमें भी क्या है, आश्रय विषय। तो जो टीचर कक्षा में गए, तो जो उसने टीचर के अंदर क्योंकि भाव जागृत हुआ, तो टीचर हो गया आश्रय, यानी टीचर के अंदर ही भाव जागृत हुआ था ना क्रोध का, तो आश्रय हो गया टीचर। विषय क्या हो गया, बच्चे, जो बच्चों को उसने देखा तो वो बच्चे क्या हो गए, विषय, यानी वो हो गए विषय, उनको देखकर उसके अंदर क्या हुआ, भाव जागृत हुआ। अब क्या है बेटा कि उद्दीपन, जो कक्षा का वातावरण, माहौल, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई उठ रहा है ना, कोई शोर मचा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई सीटी, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, कक्षा का जो वातावरण, माहौल, वो आपका क्या हो गया, उद्दीपन। उसने क्या करा, टीचर के क्रोध को बढ़ाया। अब क्या है अनुभव, जो टीचर की बात की चेष्टा है, टीचर क्या करेगा, आग बबूला होता है, क्रोध में आ जाए, गुस्सा करता है, किसी बच्चे को मारा, किसी को पीटा, किसी को सजा दे दी, है ना, ऐसी करता है ना टीचर उस समय में करके, तो वो बात के जो हाव भाव है, क्रोध में आग बबूला हो जाना, तो ये सब क्या है, अनुभाव के अंतर्गत। अब उसके बाद क्या है बेटा, संचारी भाव,
पानी के बुलबुले के समान क्यूरियोसिटी हुई, आवेग में आए टीचर, पूछा बच्चे को बुला के मॉनिटर वगैरह क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको फिर याद आया टीचर को, अरे मुझे पढ़ाना है, इसी में टाइम बर्बाद नहीं करना। तो क्या था, क्षणिक था संचारी भाव। थोड़े समय के बाद क्या हो गया, शांत हो गया, टीचर फिर अपने काम में लग गया। तो ये क्या हो गया, आपका संचारी भाव। अब बेटा रस की संख्या 11, और ये मैंने आपकी पुनरावृत्ति कराई थी जो आपकी पहली क्लास में लिया था। अब मैं आगे का, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल्स के साथ आपको, और इजी एग्जाम्पल्स के साथ आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ बेटा मैं। अब तो हम बेटा रस के भेद शुरू करने जा रहे हैं स्थायी भाव के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ, है ना। तो सबसे पहला जो रस हमारा है श्रृंगार रस, यानी पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसको रसराज भी कहा जाता है, यानी रसों का राजा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है किसे कहा जाता है, तो वो है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। यानी एक हो गया आपका संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा इसका जो है भेद वो है वियोग श्रृंगार रस। अब जरा पहले हम इसको समझेंगे बेटा अच्छे से, वियोग श्रृंगार रस। अब जरा अच्छे से बेटा, श्रृंगार रस, श्रृंगार का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य, है ना, श्रृंगार करना, सजना, संवरना। तो सुंदरता से मतलब है, तो श्रृंगार का मतलब सुंदरता। अब श्रृंगार का सुंदरता से, अब वो सुंदरता बेटा नायक नायिका की हो सकती है, पति पत्नी की हो सकती है ना, प्राकृतिक दृश्य की हो सकती है, प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे नदी तालाब, इनका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं ना, मनोरम प्राकृतिक दृश्य का करते हैं। बच्चे की सुंदरता हो सकती है। तो यानी सुंदरता से संबंधित कुछ भी है प्रसंग, तो वो आपका कहलाता है श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार का मतलब ही क्या है, सौंदर्य, सजना, संवरना। तो कोई भी सुंदरता है कहीं की, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष की हो, वो सारी आपकी आएगी किसके अंतर्गत, श्रृंगार रस के अंतर्गत। अब श्रृंगार रस के अंतर्गत बेटा श्रृंगार, और इसका जो स्थायी भाव है बेटा वो है, इसका स्थायी भाव है रति। रति, अब जरा समझ ले रति क्यों है बेटा, कि रति है कि कामदेव की पत्नी। आप लोगों ने सुना होगा कामदेव और रति जो सौंदर्य सम्राट माने जाते हैं, यदि किसी पुरुष के सौंदर्य की तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है, तो कामदेव से दी जाती है, और यदि किसी स्त्री की जाती है तो रति, क्योंकि सौंदर्य सम्राट सौंदर्य के, तो रति क्या है, उनकी पत्नी, और कामदेव पति पत्नी दोनों, तो इसलिए इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, रति। अब बेटा कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलना। अब मिलने का वर्णन किया गया है, नायक नायिका का, पति पत्नी का, प्रियतम प्रियतमा, प्रेमी प्रेम का। तो मिलने का जहाँ वर्णन है वहाँ हो गया आपका संयोग। संयोग का मतलब ही क्या है, नाम से स्पष्ट मिलना। वियोग, वियोग का मतलब होता है पिछुड़ना, अलग होना। जैसे सूरदास के पास आपका चैप्टर पहला ही है, उसमें गोपियाँ कृष्ण से बिछड़ी हुई है, विरह में है, तो वो आपका कहलाता है वियोग श्रृंगार। यानी किसी से बिछुड़ने का जो कष्ट है, अलग होने का जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो आपकी आती है वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत। अब बेटा हम इसे उदाहरण से करेंगे। बिहारी का ले रही हूँ। बिहारी के बारे में कहा जाता है, गागर में सागर भर देना, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करें गंभीर, है ना। तो कौन, बिहारी, जिन्होंने क्या किया है, गागर में सागर भर दिया, यानी थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना, उनकी खासियत, उनकी विशेषता। तो उनका हम ले रहे हैं कि उदाहरण, पहला हम उदाहरण ले रहे हैं संयोग श्रृंगार रस का। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण ले रहे हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, लजियात, और भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में, भवन मतलब भवन में, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। अब यहाँ पर बेटा जरा समझने की बात है, क्या है, नायक नायिका का है कि एक दूसरे को इशारेबाजी चल रही है ना, जैसे आंखों में करते हैं ना इशारे, मस्ती, तो आंखों से है देख रहे हैं, एक मटक रहे हैं, मना रहे हैं, है ना, कर रहे हैं आपस में। तो और भवन यानी भवन भरा हुआ है, वहाँ पर लोग उपस्थित हैं और नेत्र के इशारों से कर रहे हैं नायक नायिका।
तो यहाँ पर क्या है बेटा, श्रृंगार रस, क्योंकि मिलन का वर्णन किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर है संयोग श्रृंगार रस। अब दूसरा हम बेटा कह सकते हैं, आपके ही चैप्टर का है, अट नहीं रही है फागुन की सुंदरता का वर्णन। आपके में एक चैप्टर है काव्य में, अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो हम उसी का उदाहरण लेंगे कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, सट नहीं रही है। अब इसमें बेटा समझने की बात, इसमें प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, फागुन की सुंदरता का। फागुन महीना होली के आसपास का, उसमें काफ़ी बदलाव आते हैं, बहुत अच्छा मौसम भी बढ़िया रहता है, ना गर्मी ना अधिक सर्दी रहती है ना। तो और ठंडी ठंडी हवा पूर्वाई चलती है, और हमारी अधिकांश फसल, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अधिकांश फसल पककर तैयार भी हो जाती है, तो सबकी खुशी का वातावरण रहता है फागुन के महीने में। तो फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है इसमें, तो फागुन की सुंदरता का वर्णन, तो जहाँ भी सौंदर्यता का भी वर्णन हो तो वहाँ कौन सा होता है, श्रृंगार रस। ये आपके चैप्टर का ही है और आसान भी है, ताकि आप पढ़ सके। कई बार एग्जाम्पल पूछ भी ले जाते हैं एग्जाम में कि श्रृंगार रस का कोई उदाहरण दीजिए या करुण रस का कोई उदाहरण दीजिए, तो ये हो गया आपका संयोग का। अब वियोग श्रृंगार रस का बेटा उदाहरण कि वियोग श्रृंगार रस, वियोग का मतलब बिछुड़ना। अब वियोग का मतलब क्या होता है बेटा, बिछुड़ना। इसमें कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जब सीता को कौन रावण हर कर लेके आता, राम दुखी पूछते हैं खगमग पक्षियों वगैरह से सीता का पता के बारे में। वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि राम बिछड़े हुए हैं किससे, सीता से। और रामचरितमानस का है, अभी आपने रामायण में देखा ही था, प्रसंग था, तो यहाँ पर उसका वर्णन है, यानी वियोग श्रृंगार रस। आपके हैं सूरदास के पद में, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर्कण, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवसने से कान्हा जकरी। कृष्ण के वियोग में गोपियां बिछड़ी हुई हैं, दुखी हैं, तो वहां पर क्या है आपका वियोग श्रृंगार रस। तो ये मैंने बेटा आपको संयोग के और वियोग रस के उदाहरण दिए। अब हम अपने दूसरे पर चलते हैं। दूसरा हमारा रस कोई सा ले लें, क्योंकि बेटा कोई सीरियल नहीं है, कोई सिक्वेंस आपका कि दूसरे नंबर पे ये आना है, तीसरे पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से करके जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा अब हम लेते हैं हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, यानी दूसरा हमारा हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। हास्य रस का नाम है और इसका जो स्थायी भाव है वो है हास। अब हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं कि इसका जो उदाहरण है वो है आपका बिंदे की वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी, मुनि ब्रंद सुखारे, हुए शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा
कानन को पग धारे, कानन को पग धारे। यहाँ बेटा उस समय का है, विंध्याचल पर्वत पर जब जाते हैं राम, और जब गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था, पत्थर की थी, तो वहाँ सारे थे जो वो कैसे थे पत्नी के बिना, और लेकिन सारी शिलाएं क्या हो गई कि मानना कि यदि हम आएंगे तो सारी ही क्या हो जाएंगी, शिला स्त्री बन जाएंगी। तो उस समय का है। और आनंदित जब उनकी क्या हुआ, अहिल्या को क्या किया, ताड़ दिया उन्होंने पत्थर से, क्या बना दिया, अहिल्या सजीव हो उठी और सब सुखी हैं। तो उस समय का वर्णन है यहाँ पर विंध के। लेकिन ये उदाहरण बेटा मैंने इसलिए लिया है कि अक्सर आता है और हास्य रस का है, लोग इसको शांत रस में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तपोवन का समझने लगते हैं कि ये तपोवन का है, आश्रम का है, तो आश्रम का जो होता है शांत रस में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हास्य है, जो वहाँ मुनि वगैरह हैं सबकी प्रसन्नता का वर्णन है, हास्य का है, हंसी का है, वार्तालाप मतलब माहौल। तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस। दूसरा हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि बच्चे ने एक लिखा था, मेरे ने बोर्ड की कॉपी में गई थी, चट्ट दीने पट्ट दीने खींच के तमाचा और ही हंस देते रिंग किया के पापा। बेटा हास्य रस क्या है, जिसको पढ़कर क्या है, हंसी आ जाए, मस्ती आ जाए, वही तो क्या है, हास्य है, हंसी है। और जिसको पढ़कर ना हंसी की अनुभूति हो तो वो हास्य रस नहीं है ना। तो जिसको पढ़कर आ जाए तो उसका पढ़ा बच्चे का हंसी आई, काफ़ी देर तक मैं हंसी, तो क्या है यहाँ पर, हास्य रस। तो जहाँ हंसी का होता है वार्तालाप तो वहाँ होता है बेटा हास्य रस। अब तीसरा हम अपना उदाहरण करुण रस की ओर चलते हैं। करुण रस, और इसका स्थायी भाव होता है करुण का स्थायी भाव क्या है, शोक। करुण रस और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अब हमारा करुण रस का कि ये अक्सर आता है बेटा, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कली हल्दी के हाथ, हल्दी के हाथ, खुले भी नाथे लाज के बोल, खिले न चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। इसमें क्या है बेटा कि विवाहिता है और उसके हाथ अभी मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी भी नहीं छुटी है, और पति का देहावसान हो जाना, मृत्यु हो जाना, तो वो दृश्य बड़ा ही अपने में बेटा करुण का भाव, शोक का भाव जागृत करता है। तो करुण रस यानी जिसको पढ़कर सुनकर हमारे अंदर क्या हो जाए, शोक का भाव, दुख का भाव जागृत हो जाए, तो उसे पढ़कर क्या है बेटा, दुख का भाव जागृत होना, तो क्या है यहाँ पर बेटा करुण रस है ना। तो यहाँ बेटा क्या है, करुण रस। दूसरा, यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत, और स्वयं बिखरने वाली पंखुड़ियाँ, और इसको बिखराना मत। तो यहाँ पर बेटा पंखुड़ी का है, पेड़ का मुरझाना, गिरना, तो ये सब क्या है, पतझड़, ये सब क्या है, दुख को प्रकट करता है। क्योंकि बेटा क्या है कि प्रकृति क्या है, हम कहते हैं ना प्रकृति हमारे साथ हंस रही है, प्रकृति रो रही है, ऐसा नहीं है। यदि हम प्रसन्न होते हैं, आसपास का वातावरण हमें कैसा लगता है, प्रसन्नचित। यदि हम दुखी होते हैं तो हमें आसपास का वातावरण कैसा लगता है, दुख में लगता है। तो वही है कि हमें प्रकृति क्या है, फूल वगैरह झड़ते हुए यानी दुख का भाव, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा करुण रस, और इसका स्थायी भाव होता है शोक। अब नेक्स्ट हम अपने उदाहरण की ओर चलते हैं बेटा, वीर रस है ना। वीर रस, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम निडर बड़े चलो, तुम निडर चले चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो।
वह भरा नहीं है भावों, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, है ना। झांसी की रानी वाली की पंक्तियां याद कर लो कि बुंदे ले हर बोलों के मुंह। तो फिर हमारा आता है कौन सा, वीर रस। वीर रस और इसका स्थायी भाव क्या है, वीर का उत्साह। अब इसमें बुंदे ले हर बोलों के मुंह, बुंदे ले हर बोलों के मुंह, बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसको पढ़कर उत्साह का भाव हमारे अंदर भी लगता है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, जोश का भाव जागृत हो जाए। तो वही क्या है, आपका वीर रस। आपके में कविता भी है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह है, अट नहीं रही, उसमें है कि घेर घेर बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घोर घेर घेर धराधर ओ, तृप्त धरा शीतल कर दो, बादल गरजो। क्योंकि उन्होंने क्रांति का आह्वान बताया किया है, उसमें बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है और उन्हीं को माध्यम बनाकर देश की आम जनता को संबोधित किया है। किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जगाना चाहा है, लोगों के अंदर जोश भरना चाहा है। तो ये हो गया आपका बेटा वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण पर, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, और क्रोध में व्यक्ति हो जाता है अंधा, अविवेकी। तो रौद्र हमारा रस है और इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध। आपके ही चैप्टर का ले रही हूँ बेटा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। इसमें परशुराम किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण से। क्या कह रहे हैं कि रे नृप बालक कालवश, रे नृप बालक कालवश, बोलत त्यों न समार, बोलत त्यों न संहार, और धनु ही सम, धनु ही सम, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। जब धनुष टूट गया, और उनको क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान, कोई अंतर नहीं लग रहा। परशुराम क्रोधित हो रहे हैं कि कोई साधारण धनुष नहीं था, शिवजी द्वारा प्रदत्त असाधारण धनुष, और तू इसको क्या मान रहा है, साधारण। तो क्रोध कर रहे हैं, आग बबूला। क्रोध में मैंने बताया था ना, व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, और वो भी अविवेकी हो गए थे। उन्होंने भी क्या किया था, अपने पिता के कहने पर माता का वध कर दिया था, बिना सोचे समझे। तो क्रोध में व्यक्ति क्या करता है, अपना पतन करता है। तो रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। अब हमारा नेक्स्ट है बेटा भयानक रस। जो हमारा चलेगा छठा, वो है हमारा भयानक। और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, जिसको देखकर डर का भाव जागृत हो जाए। तो भयानक रस का नाम है, और इसका स्थायी भाव क्या है, भय। अब इसका स्थायी भाव क्या है, भय। अब इसका है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल, सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े थे काले सांप, कौन छेड़े, कौन छेड़े थे काले सांप, सांप, अवनीपति उठे अचानक कांप। अवनीपति कहते राजा, अवनीपति उठे अचानक कांप। यहाँ पर भयानकता का वर्णन है, सांप वगैरह, घन, बिजली सी विकराल हो रही है ना, सांप वगैरह का निकलना और अचानक से देखना, और जो राजा अचानक से क्या ना, कांप उठना, है ना। और भयानक रस, भय जब होता है तो व्यक्ति कांप ही उठता है।
तो यहाँ पर क्या है बेटा, भयानक रस, और इसका स्थायी भाव क्या है, भय। अब नेक्स्ट है एक और अजगर लकी, लकी मतलब देखना, और एक और मृगराज, मृगराज को देखना, और विकट पटोही, अब क्या है, जो रास्तागीर है, एक तरफ उसको अजगर दिख रहा है, एक तरफ उसको मृगराज दिख रहा है, अब वो जाए तो किधर जाए, और उसको देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा, पैरों तले जमीन खिसक रही है, और मूर्छा खाकर वो क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण है, ये तो हो गया आपका बेटा भयानक रस का। अब अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत रस और अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य। तो अद्भुत रस है रस का नाम, और इसका स्थायी भाव है विस्मय भी हम कह सकते हैं, और आश्चर्य भी कह सकते हैं, आश्चर्य। अब इसके अंतर्गत है बेटा कि एक अचंभा देखो रे भाई, एक अचंभा आश्चर्य, एक अचंभा देखियो, देखियो, एक अचंभा देखियो रे भाई, थाड़ा सिंह चरावई गाई। आश्चर्य की बात हो रही है बेटा, अनोखा, अटपटा, और जल की मछली तरुवर व्याई, पकड़ी विलाई मुर्गई खाई। और ये बेटा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, अक्सर आते भी हैं, मैंने वही छाट कर लिए हैं। अद्भुत है, आश्चर्य है, अटपटा सा वर्णन है, अचंभा है ये सारा कि जल की मछली तरुवर व्याई है ना, पकड़ी मुर्गई खाई है ना, पकड़ ली और मुर्गे ने खाई, ये अटपटा सा है, अनोखा है, विचित्र है। तो आश्चर्य क्या है, तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका अद्भुत, और इसका स्थायी भाव क्या है, विस्मय, आश्चर्य। अब शांत रस का स्थायी भाव, ये भी बिहारी का है बेटा, और उन्होंने जब अपनी बिहारी सस्से लिखा तो उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की आराधना करते हुए कि मेरी बाधा हरो, कि इसमें आपका शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य, निर्वेद या हम कह सकते हैं वैराग्य, शांत रस का स्थायी भाव। अब यहाँ पर बिहारी का है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, राधा नागरी, नागर माने पति, राधा नागरी चतुर भी कहते हैं, राधा नागरी सोई, और जातन की छाई परे, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होय, श्याम हरित दुति होय, होय। हे राधा के पति चतुर राधा के क्या करें, मेरी बाधा को हर ले, पीड़ा को, और कृष्ण ऐसे है भी है ना, कि जो आराध्य, जो हमारे इष्ट होते हैं बेटा, उनकी आराधना करना, कुछ भी हम अपने कार्य शुरू करते हैं और वो हमारी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भी होते हैं, तो उनका मानना कि यदि आराधना करेंगे, प्रसन्न होंगे वो, तो क्या होगा कि उनकी यदि छाई पड़ी हमारे पर, परछाई, तो हरित हो जाना, सारा कुछ हरित हरियाली हो जाना। और हरियाली का मतलब क्या होता है बेटा, प्रसन्नता का भाव जागृत होना। हरित मतलब हरियाली, हरियाली का मतलब बेटा क्या है, प्रसन्नता। मैंने भी बताया था ना कि प्रकृति हमारे साथ हंसती है, प्रकृति रोती है, ऐसा नहीं है। हम प्रसन्न हैं तो हमें प्रकृति भी हरी भरी दिख रही है, यदि हम दुखी हैं तो हमें भी क्या है, पतझड़ सा दिखाई दे रहा है सारा कुछ, है ना। तो वातावरण भी हमें क्या लगने लगता है, बिल्कुल वैसे ही लगने लगता है। तो यहाँ पर भी है कि यदि उनकी छाई हमारे पर पड़ जाए, उनके हमारे पर हाथ पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, निगाह, तो हमारी क्या है, हरियाली हो जाना, सब तरफ हरा भरा हो जाना, खुशियाँ आ जाना, प्रसन्नता आ जाना। तो यहाँ पर बेटा क्या है, शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद है। अब इसके अलावा या वैराग्य भी होता है। उसके अलावा कि अब प्रभु कृपा करो सब भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब ऐसी कृपा कर दो कि सब कुछ छोड़कर मैं किसकी आराधना में लग जाऊं, किसकी भक्ति में लग जाऊं, ईश्वर तेरी में सब कुछ मैं छोड़ दूं, मोह माया से दूर हो जाऊं। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, शांत रस। अब उसके अलावा है विभत्स रस, और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा।
यानी हम किसी घृणित वस्तु को देखकर, घृणित व्यक्ति को देखकर जो हमारे अंदर भाव जागृत होता है वो कहलाता है कौन सा? विभत्स। तो विभत्स रस का नाम है विभत्स रस, और इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, या आप कह सकते हो घृणा भी। और इसका बेटा उदाहरण आपका कहीं लाश, ये तो बेटा आप पढ़कर ही अपने में लग रहा है, कहीं लाश बिखरी बिखरी गलियों में लाश है, और उस पर भी बेटा क्या है? चील वगैरह मंडरा रही हैं। कहीं चील बैठी लाशों में। अब ये देखकर बेटा लाशों वगैरह का दृश्य, चील है ना, सारा बेकार कर रहे हैं लाश वगैरह को, तो उसका वर्णन है। तो देखकर घृणा का भाव, घृणित है तो हमारे अंदर क्या है? जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव जागृत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? विभत्स रस है यानी, और इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, है ना, या घृणा। अब क्योंकि जुगुप्सा में बच्चे अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वात्सल्य रस, जो क्या है? बड़े के अंदर जागृत होता है बच्चे के प्रति, यानी बच्चे को देखकर जो हमारे अंदर भाव जागृत होता है वो कहलाता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का नाम है, और इसका स्थायी भाव है वात्सल, ऐसे लिखा जाएगा। ये जो बेटा आधा ला है पूरा ला में बन जाएगा और या हट जाता है। अब इसके अंतर्गत है बेटा कि ये आपके चैप्टर का ही बेटा मैं कर दे रही हूँ, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान का है चैप्टर, नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल, जो जल में जात माने खिले, कमल। अब यहाँ पर बेटा वात्सल्य रस का है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर, जो छोटा बच्चा होता है उसके जब दांत निकल रहे होते हैं, है ना, उस समय जो मुस्कुराता है, हंसता है, तो उसे देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है वो है यहाँ पर दंतुरित मुस्कान, है ना। तो उसी का ही वर्णन किया गया है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर क्या है? पत्थर भी पिघल जाता है, ऐसा लगता है मरे में भी जान आ जाना, सजीव हो उठना। तो यहाँ पर क्या है? वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल। उसके अलावा है यशोदा हरि पालने जुलावे, हलरावे दुलरावे, कोई सोई सो गावे। कौन? यशोदा माता कृष्ण को क्या कर रही है? झुला रही है पालने में, हिला रही है, डुला रही है, जो मन में आ रहा है गा रही है ना, कह रही है। तो वात्सल्य रस, तो बड़े के मन में जो बच्चे के प्रति भाव होता है, छोटे बच्चे के प्रति, वो कहलाता है वात्सल्य यानी स्नेह। अब आगे बेटा नेक्स्ट हमारा भक्ति, क्योंकि वात्सल्य रस और भक्ति रस दो नए हैं आपके जो बाद में बने हैं। पहले संख्या 9 थी, बाद में 11 हो गई। अब भक्ति रस में मीरा का सबसे बढ़िया उदाहरण बेटा भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव होता है भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति, या हम कह सकते हैं देव विषयक रति। अब यहाँ पर बेटा भक्ति रस का सबसे अच्छा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो आत्मा का परमात्मा के प्रति, जो भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम है, लगाव है, भक्ति निष्ठा, वो आपका जो अलौकिक है, दिव्य है, वही क्या है? आपका भक्ति रस, है ना। वो आपका क्या है?
आपका गुरु गोविंद का कह सकते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अरे क्या है, गुरु के प्रति, है ना, और गुरु क्या ईश्वर के समान माना गया है ना, उसकी भक्ति तो जो अलौकिक है, दिव्य है, वही क्या है बेटा आपका भक्ति रस। तो ये बेटा हो गए आपके 9 रस, और 9 के बाद जो 2 और रस बढ़ गए हैं आपके, वात्सल्य रस और भक्ति रस, यानी 11 रस। और 11 का मैंने आपको दिया, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये हुआ बेटा आपका रस का भक्ति रस, यानी मैंने 11 आपको रस बताए, 11 के स्थायी भाव विद एग्जाम्पल्स के साथ, इजी एग्जाम्पल्स, और जो इम्पोर्टेंट भी हैं उन एग्जाम्पल्स के साथ बेटा मैंने, ये मेरी आपकी दूसरी वीडियो। और बेटा मेरी हर एक वीडियो महत्वपूर्ण है, तीनों जब तक आप नहीं देखेंगे आपको पूरी तरह से बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि आप 100% चाहते हैं तो बेटा आपको तीनों को देखनी होगी वीडियो को। और तीसरी वीडियो में बेटा आप देखेंगे कि मैं आपको इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, 10th बोर्ड में भी, CBSE में भी, और उसके अलावा जो आपके अदर कॉम्पिटिशन्स हैं उन कॉम्पिटिशन्स में भी जो आते हैं रस से संबंधित क्वेश्चन, उनके साथ आऊँगी बेटा। तब तक के लिए वेट करिए, इंतज़ार करिए। बाय बेटा।